फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल है। कॉन्ट्रैक्चुअल ये सोचना नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है और ये नौकरी नहीं करना है। अभी जिस बंदे घर में बैठे हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको जॉब की ज़रूरत है तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए, मतलब उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्यों अप्लाई करना है कि फ्यूचर में मान लीजिए आप कहीं पर जाओ जॉब करने के लिए तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। ये देखिए मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, प्रसार भारती, इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, प्रसार भारती हाउस, कॉपरेंसस मार्ग, न्यू दिल्ली। ये देखिए NIA फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। तो पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि न्यू दिल्ली इन प्रसार भारती, जो न्यू दिल्ली में है उसका हेड ऑफिस। प्रसार भारती इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड डायनामिक पर्सन फॉर एंगेजमेंट एज टेक्निकल असिस्टेंट। तो पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट इन दूरदर्शन न्यूज एंड दूरदर्शन ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बेस्ड एट न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में ही आपको काम करना है। कैटेगरी टेक्निकल असिस्टेंट, पोजीशन से 70, प्लेस ऑफ वर्क न्यू दिल्ली एंड DDK दिल्ली। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट 2 इयर्स एंगेजमेंट है, मतलब 2 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल है। देन कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन जो आपकी है वो 40,000 है, वो फिक्स्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? डिप्लोमा इन रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, IT, EC इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड। तो क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, IT, इसी में आपकी ट्रेड होना चाहिए, या बीटेक आपके पास बैचलर डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, IT में बीटेक हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस क्या है? फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, जो बंदे डिप्लोमा होल्डर्स उनके लिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ब्रॉडकास्ट फील्ड, IT हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फील्ड में 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बंदे बीटेक है उनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्रॉडकास्ट फील्ड एंड IT हार्डवेयर एंड नेटवर्क फील्ड में 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इफ एनी इन आकाशवाणी दूरदर्शन कैन बी कंसिडर्ड। तो जिसके पास है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिए हैं आकाशवाणी या दूरदर्शन केंद्र से, तो वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है? एज 18 से 35 उम्र है, तो आप 18 से 35 हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट, ऑडियो वर्क स्टेशंस, स्विचिंग एंड ट्रांसमिशन कंसोल, VTR विजन मिक्सर, CCU ऑडियो कंसोल, वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग एंड IT इक्विपमेंट, OB, DSNG, UPS, LT एंड HT स्विच गियर, DG सेटअप, आकाशवाणी दूरदर्शन स्टूडियो, ट्रांसमीटर या अर्थ स्टेशन एक्सेट्रा, और एनी अदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द TV स्टूडियो एंड PCR। इन शिफ्ट ड्यूटी, ये जो ड्यूटी होगा आपकी शिफ्ट ड्यूटी होगा। ठीक है, नाइट शिफ्ट भी हो सकता है या डे ड्यूटी भी हो सकता है। मे ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अदर टेक्निकल एरियाज सच एज ब्रॉडकास्ट, IT, post productions, NLE, maintenance, OB, MCU, etc. depending upon the requirement of the work. The terms and conditions of the engagement are given under, और टर्म कंडीशंस क्या है उसमें? द सर्विस विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये जो सारे पोस्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से। द पर्सन एंगेज्ड शैल हैव नो क्लेम इधर इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फॉर हिज और ऑब्जर्वेशंस एंड रेगुलेशंस। तो आप एक बार एंट्री होते हो, जॉब मिल जाती है, तो आप रेगुलेशंस के लिए आप अपील नहीं कर पाओगे। द पर्सन विल बी एंगेज्ड ऑन फुल टाइम बेसिक्स एंड विल नॉट बी अलाउड to take off any other assignment during the period of contractual engagement. Person engagement on contract basis can be assigned additional tax apart from the specific tax for which they are engaged. Period of engaged shall initially be for 2 years with an annual appraisals with may extendable based on requirement of the organizations and performance review. तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। द एंगेजमेंट कैन बी डिसकंटिन्यूड टर्मिनेटेड विथ 1 मंथ नोटिस। एक मंथ के अंदर नोटिस करके आपको टर्मिनेट कर देंगे या डिसकंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, और 1 मंथ सैलरी इज लीव देयर ऑफ बाय अदर साइड्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन्स। नो क्लेम ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। इसमें कोई पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है। ठीक है, प्रसार भारती रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोजीशन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। प्रसार भारती रिजर्व द राइट टू कंडक्ट टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बोला जाएगा उनका एक रिटन टेस्ट या इंटरव्यू लिया जाएगा।
नो TAD एक्सेट्रा, TAD आपको नहीं मिलेगा। विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट इंटरव्यू, जब आप टेस्ट या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाओगे आपको TAD कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड कंप्लीट एंड क्लियर कॉपी ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करना है सही तरीके से। एल्स देयर कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड, नहीं तो आपकी ये जो फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा विथ एनी इंटीमेशंस। एज एक्सपीरियंस एजुकेशन शाल बी कंसिडर्ड टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस NIA इंक्लूसिव, जो आपकी एज है या एक्सपीरियंस एजुकेशन है उसको ठीक से भरना है एप्लीकेशन में। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्ट भाया ईमेल, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट उनको ही बुला जाएगा। कैसे बुलाएंगे, वो आपकी मेल आईडी के माध्यम से आपको भेजेंगे, तो फिर आप अटेंड करने के लिए जाओगे। दोज कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क ऑन एबव टर्म्स एंड कंडीशन, जो बंदे इंटरेस्टेड है और उनके पास विलिंग पावर है, इच्छुक है, वो इंटरेस्टेड है टू वर्क ऑन एबव टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो टर्म एंड कंडीशन मैंने अभी बोला आपको, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट में है, तो उसी हिसाब से रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड एबव में अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये साइट है application.prasarbharati.org विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो अभी 15 डेज है आपके पास, तो उसको अप्लाई कर दीजिए जो बंदे इंटरेस्टेड है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं है, या अदर कोई साइट जाके आप अप्लाई करोगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। ये जो साइट है, जो लिंक दिए रखे हैं उन्होंने, ये उसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसी साइट में जाके अप्लाई करना है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल की जो जॉब है, जो बंदा भी घर बैठे हैं पढ़ाई ख़त्म करके, उसी में अप्लाई करना चाहिए और ज्वाइन भी करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपके पास एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो कि फ्यूचर में आपकी काम में आएगी, ठीक है। तो ये था टोटल डिटेल्स। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू।